उत्तर प्रदेश में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर रमज़ान में पाबंदी लगा दी गई है और योगी आदित्यनाथ की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया है। अजानों पर पाबंदी नहीं लगाई गई है। जो अजान होती है लाउड स्पीकर से, अजानों का वो सिलसिला जारी रहेगा। सहरी का टाइम जो मस्जिद के लाउड स्पीकर से आवाम को बताया जाता है, मुसलमानों को बताया जाता है, उस पर रोक लगा दी गई है। उमूमन बिहार में, यूपी में और पूरे हिंदुस्तान में ये कल्चर है कि सहरी का जो वक्त होता है उसका माइक से ऐलान किया जाता है और लोग उसको सुनकर सहरी करते हैं। उसके बाद उसी माइक से ऐलान किया जाता है कि सहरी का टाइम ख़त्म हो गया है, अब आप पानी नहीं पी सकते, कुछ खा नहीं सकते, रोज़ा की नियत कर लीजिए, बिसौम गदिन नवैतु मिन शहरी रमज़ान। और उसके बाद फिर अजान दी जाती है, मुसलमान फजर की नमाज अदा करते हैं। तो ये हिंदुस्तान में जो खूबसूरत कल्चर है रमज़ान का, कहीं सहरी के टाइम में, और ये पहले कल्चर था कि जो बुज़ुर्ग होते थे वो अपने हाथों में लाठी लेकर, टॉर्च लेकर निकलते थे, घर घर जाकर जगाते थे कि लोगों उठो, सहरी खा लो, सहरी का टाइम हो गया। उसके बाद जब लाउड स्पीकर का ज़माना आया तो मस्जिद के मीनारों से लाउड स्पीकर से ऐलान होने लगा। मान लीजिए 5:30 बजे सहरी का आखिरी टाइम है तो 4 बजे से ही मस्जिदों से ऐलान शुरू हो जाता है। जो नई नस्ल के बच्चे हैं, बहुत सारे इलाकों में, शहरों में देखा भी नहीं होगा, सुना नहीं होगा, लेकिन यही रिवायत रही है और ये हमारे कल्चर का हिस्सा है, हमारी तहज़ीब का हिस्सा है कि सहरी का टाइम जैसे शुरू होता है तो सहरी का टाइम ख़त्म होने से 1-1.5 घंटा पहले मस्जिद के माइक से ऐलान किया जाता है सहरी का वक्त हो चुका है, लोग अपनी नींद से बेदार हो जाएं, सहरी खा लें। मोहतरम हजरात, सहरी का टाइम हो चुका है, अपनी नींद से बेदार हो जाइए, सहरी खा लीजिए, सहरी खाना सुन्नत है। ये ऐलान होता है मस्जिद से और ख़ूबसूरत आवाज़ होती है, खूबसूरत कल्चर है। लोग उठते हैं, सहरी खाते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, तहज्जुद की नमाज़ अदा करते हैं, फिर सहरी के टाइम के ख़त्म होने का ऐलान हो जाता है। इस दौरान बहुत सारे इलाक़ों में नात शरीफ को गाया जाता है, कुछ लोग कुरान करीम की तिलावत करते हैं, कुछ लोग रमज़ान पर, सहरी पर जो नज़में लिखी गई है उसको गाते हैं और मुस्लिम इलाक़ों में एक खूबसूरत और सुहाना माहौल नज़र आता है। अब उत्तर प्रदेश की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का हवाला दिया और कहा सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है कि रात के 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, इसलिए सहरी के टाइम में 3 बजे 4 बजे लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, उससे लोगों को जगाया नहीं जाएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मिल्लत टाइम्स ने उम्मा सेवा ट्रस्ट के ताउन से रमज़ानुल मुबारक में 1000 फैमिली तक इफ्तार किट्स पहुंचाने का मंसूबा बनाया है। मिल्लत टाइम्स को लगातार मुख्तलिफ़ इलाक़ों से फ़ोन आ रहे हैं, लोग अपनी ज़रूरत का इजहार कर रहे हैं, इसलिए मिल्लत टाइम्स ने उम्मा सेवा ट्रस्ट से बातचीत की और मंसूबा बनाया कि 1000 लोगों तक राशन पहुँचाया जाए माह मुबारक में। और ये मंसूबा आपके ताउन और सपोर्ट के बग़ैर मुकम्मल नहीं हो सकता है। यहाँ स्क्रीन पर QR कोड मौजूद है, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मौजूद है, इसके ज़रिए आप अपनी ज़कात की, सदक़े की रकम हम तक भेज सकते हैं और आपकी भेजी हुई रकम गरीबों तक, ज़रूरतमंदों तक पहुँचाई जाएगी। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के MLA हैं कमाल अख्तर, उन्होंने उत्तर प्रदेश की असम्बली में इस मुद्दे को उठाया। सरकार से मुतालबा किया कि आपने लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा रखी है और यूपी के मुसलमानों को परेशानी का मुतालबा हो रहा है। रमज़ान की जो रिवायत है, जो कल्चर है, मुसलमान उससे महरूम है, उसकी इजाज़त दी जाए। लेकिन योगी सरकार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है और उस फैसले पर पाबंदी के साथ सरकार अमल करेगी। इस फैसले के ख़िलाफ़ कुछ भी नहीं होने दिया जाएगा। अब सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला सिर्फ मुसलमानों के लिए है? मुसलमानों को कह दिया गया कि रात के 10 बजे के बाद आप सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के मुताबिक माइक का इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन जब मंदिरों में पूजा होती है तो पूरी रात माइक का, लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किया जाता है। जब उनके यहाँ शादियाँ होती है तो सड़कों को घेर कर वहाँ पर शादी की जाती है और रात भर ये लोग लाउड स्पीकर बजाते हैं, डांस करते हैं, गाना बजाते हैं, DJ का इस्तेमाल करते हैं। उनके हर त्यौहार में पूरी रात माइक का इस्तेमाल किया जाता है, वो भजन गाते हैं। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ताक पर रख दिया जाता है। कांवड़ यात्रा होती है, सरकारी सड़कों को बंद कर दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि आप
نیشنل ہائی وے کو روڈ کو بند نہیں کر سکتے ہیں, عوام کو نہیں روک سکتے ہیں, اس کے لیے الگ سے آپ کو انتظام کرنا ہوگا. لیکن وہاں نیشنل ہائی وے کو ہی روک دیا جاتا ہے. اس وقت ان کو سپریم کورٹ کی گائیڈ لائنز یاد نہیں آتی اور واضح طور پر ایک کمیونٹی کے خلاف کنٹینیو فیصلے کیے جا رہے ہیں.